अच्छा मिल गया आपको एक्सक्लूसिव। नहीं, बैंड का रियल्ट का कलर क्या है? 2024 वर्ल्ड कप की जब बात करें, कभी जाके ऑस्ट्रेलिया वाली जो इनिंग्स खेली थी आपने, उसकी हाइलाइट्स खुद देखी और हैव यू एवर वंडर्ड कि हाँ देखा मैंने, देखा वो क्या फीलिंग थी जब आप खुद की बैटिंग देख रहे थे? नहीं नहीं देखो, ये 2023 वर्ल्ड कप वाली खुंदक थी क्या? नहीं ऑस्ट्रेलिया खुंदक तो नहीं थी, बट मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था उस मैच में। एक तरीके से खेलना चाह रहा था तो अगर आपके पास गेम है, दिमाग है, बल्ले में जान है, हाथ में जान है, तो फिर क्यों हटना है बाजू में? आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो हो रहा है, सो वाई? बट मेरा ये था कि नहीं, अभी दिस इज परफेक्ट। 2 T20 वर्ल्ड कप जीता हूँ मैं, एंड दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड, द वर्ल्ड कप, टू विन अ वर्ल्ड कप फॉर द टीम। तो आपने वर्ल्ड कप की बात की, आप ऑलरेडी 2 वर्ल्ड कप, एक टेस्ट में फाइनल पहुंचे, T20 वर्ल्ड कप था और ये एक वर्ल्ड कप है, और ये जब कप्तानी मिली तो ये था कि भाई ये 3 वर्ल्ड कप। आप इसको कैसे देखते हो कि भाई आपको पता था कि ये 3 वर्ल्ड कप एंड योर कैप्टनसी इज गोइंग टू बी डिफाइंड बाय दैट? इज द एक प्रेशर, या आपको कभी लगा कि नहीं यार किसी को 4-5 साल में मिलते हैं इतने मौके, मुझे सडनली मिल रहे हैं? इज इट लाइक कि कैसे आप कैसे देखो, मतलब मुझे आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? क्या इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है? जस्ट एट द एंड ऑफ द डे तो दैट इज जज बाय नंबर ऑफ विन्स और नंबर ऑफ ट्रॉफी यू विन। यू अग्री विद कि भाई आप कितने बेहतर कप्तान हो, आपने क्या किया, लोग जब बात करेंगे वही कि भाई आपने जीता क्या। तो इन दैट सेंस वो कई बार लगता है कि नहीं यार हर हाल में जीतना, जैसे आप प्रेशर बिल्कुल नहीं है। ये कुछ डिलीट नहीं होगा, सब रिकॉर्ड होगा, ये सब रिकॉर्ड होगा। छेड़छाड़ की है रिपोर्टर के साथ, मिल गया लाइव कंटेंट, सब चलेगा। वर्ल्ड कप के बारे में आपने बात की है, अल्टीमेट ग्लोरी वो नहीं हो पाया है, एंड नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑब्वियसली 4 साल बाद है। कहीं ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं इस टीम के लिए, उसके लिए ये 6 महीने साउथ अफ्रीका सीरीज़, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका में कभी नहीं जीते हैं, और 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है, ये 2 आपको लगता है कि ये 2 अगर एज ए बैट्समैन या कैप्टन आप लोग जीतते हैं तो समहाउ वो मरहम का काम करेंगे, कुछ हद तक कंपनसेट कर सकते? इज दिस समथिंग सीनियर प्लेयर्स सोच रहे हैं, आप हो, विराट हो, या जो भी और भी सीनियर प्लेयर जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा? इतना मेहनत किया, कुछ तो चाहिए यार हम लोग को। इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो कुछ बड़ा हमको चाहिए, और सारे लोग डेस्परेट है उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या सीनियर प्लेयर्स ही डेस्परेट है, लड़के हैं जिनको करना है, जिनको ग्लोरी लाना है कंट्री के लिए, देश के लिए और टीम के लिए। ये पिच 22 गज के पिच, जिस पिच पे जीतने के बाद रोहित शर्मा जब गए तो उन्होंने यहाँ की मिट्टी जो है, मिट्टी को अपने मुंह में डाला। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर जब ड्रेसिंग रूम में जो लोग बैठे हुए थे यहाँ से जब देख रहे थे तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि रोहित शर्मा ने कसम खाई थी कि जिंदगी में अगर मौका मिला फाइनल का तो इस बार चूकेंगे नहीं। डेस्परेशन T20 वर्ल्ड कप को भी लेकर, सॉरी, डेस्परेशन जो आपने बोला जीता है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, डेस्परेशन क्रिकेट खेलने के लिए सबको है, ठीक है, सबको अच्छा करना है, सबको खेलना है, और जहाँ जैसे मैंने बताया कि मौका मिलेगा, जिधर मौका मिलेगा सबको अच्छा करना है। तो आप, मुझे पता है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, बट मिलेगा आपको, जवाब मिलेगा उसका। इत्तेफाक से देखिए 6 महीने पहले जैसा BCCI के सचिव ने घोषणा की थी, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे, कि 29 जून को भारतीय तिरंगा जो है यहाँ पर झंडा हम गाड़ेंगे,
और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद यहाँ पर झंडा गाड़ा। कैप्टन का सबसे बड़ा चैलेंज पहले यही होता है कि ये अपने प्लेयरों को जानना और वो प्लेयरों से बेस्ट कैसे आप निकाल सकते हो, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, उनको अच्छे स्पेस में कैसे रख सकते हो, आप अपने तरफ से क्या क्या कर सकते हो ताकि वो अच्छे माइंडसेट में रहे, खुश रहे, परफॉर्मेंस के लिए रेडी रहे, क्योंकि इवेंचुअली तुमको यार उनसे परफॉर्मेंस निकलवाना है। मैंने बोला ना आगे कि यार एक प्लेयर से या 2 प्लेयर से नहीं मैच आप जीतोगे यार, आपको 11 प्लेयर की कंट्रीब्यूशन चाहिए। जितने भी मैचेस अभी दुनिया में हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, जब से क्रिकेट शुरू हुई है तब से लेके अभी तक, आप देख लो रेशियो परसेंटेज जो भी है, कितने मैचेस एक प्लेयर ने जीता है और कितने मैचेस कंट्रीब्यूशन से जीते। धोनी के साए से उबर कर, मतलब जिस कप्तान ने 2 ट्रॉफी जीती, जो उसने आईपीएल इतनी बार जीताया, उसके साए से निकल कर एक अपनी छवि बनाना, वो रोहित ने बनाई। रोहित इज अ वेरी गुड कैप्टन, इज गॉट लाइक धोनी लाइक कैप्टन है, जो कि मतलब ना धोनी की भी कप्तानी में आपको ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं दिखती हैं कभी भी, और रोहित की कप्तानी में भी आपको ऑब्वियस मिस्टेक्स कभी नहीं दिखती। 30 गेंद में 30 रन, रोहित कभी सपने आते हैं कि भाई किस तरह से चीज 100% क्यों नहीं, मतलब 30 बॉल में 30 रन चाहिए तो आप लोग सब ईमानदारी से कभी वो ज़हन में आया कि यार निकल गई है गाड़ी, कभी उस समय था या मोमेंट नहीं? देखो मैं अभी ये बोल रहा हूँ इसलिए नहीं बोलूंगा कि अगर उस शिप का कैप्टन मैं हूँ और मैं स्टीयर कर रहा हूँ शिप, आई कांट लुक डिमोटिवेटेड, क्योंकि शिप कहीं भी जा सकती है। फिर मेरा फोकस और ध्यान बिल्कुल सामने रहना चाहिए कि सामने अब मतलब कि गेम के ऊपर कि क्या चल रहा है, क्या जरूरी है अभी। मैंने बहुत बार देखा है इस गेम में, जब तक लास्ट बॉल आप नहीं डालते ना, तब तक ऐसा मत सोचो कि गेम खत्म हो गया है यार। हाँ आई नो कि लास्ट ओवर में अगर 100 रन चाहिए तो कहाँ से होगा, तब तो तुम सोचना चाहिए कि मैच तो गया। फिर ऐसे सिचुएशन है, बट ये 30 बॉल 30 रन, सामने वाली टीम की 3 विकेट गिरी है, मैं देख रहा हूँ यार 1 विकेट और मिलेगा ना, 30 रन अभी भी चाहिए, ठीक है। बॉल थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, फास्ट बॉलर्स डालने वाले हैं, बुमराह का 2 ओवर बचा है, अर्शदीप का 2 ओवर बचा है, अर्शदीप का बॉल अच्छा रिवर्स हो रहा है, बुमराह का रिवर्स हो रहा है। बॉल टू बॉल भी अगर गेम है ना, तो मुझे पता है कि उनकी जो बैटिंग थी ना 7 नंबर पे खत्म हो रही थी। 7 नंबर पे मार्को था और उसके बाद केशव, रबाड़ा, एंड्रिक नोकिया और शम्सी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन चारों को बैट पकड़ना नहीं आता, उनको बैटिंग करना आता है, बट जिस तरीके से बॉल चल रहा था ना उनके लिए डिफिकल्ट होता। तो मुझे पता था ये चीज कि 1 विकेट यार कैसे भी करके मिल जाए। आई नो वो बड़ा ओवर चला गया था अक्षर पटेल का, बट थोड़ा सा टीम में मैंने देखा, थोड़ा सा सब लोग थोड़ा सा नीचे लगे हुए थे। मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि यार इतना बड़ा ओवर चला गया यार। अब चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखते क्या कर सकते हैं अभी। तो सडनली जब ओवर स्टार्ट हुआ ना, ओवर स्टार्ट होने वाला था, आई थिंक अक्षर के ओवर के बाद यहाँ से आई थिंक बुमराह ने ओवर डाला, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये ओवर में अगर विकेट मिलता है ना तो 30 रन भी 60 रन जैसे लगेगा या 50 रन जैसे लगेगा, क्योंकि इनके पास इसके बाद कोई बैटिंग नहीं है, 1 ही विकेट लेना है उसके बाद। और बुमराह का ओवर हो गया, 5 या 6 रन का ओवर गया होगा आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब हार्दिक डालने आया ना बॉल, तभी भी 24 बॉल्स में कुछ 25 या ऐसा कुछ चाहिए था, और पहले बॉल पे विकेट मिला, एंड देन देयर इज सडनली अ न्यू बैटर फेसिंग। तो हमने तभी सोचा कि कैसे भी करके 2 या 3 डॉट बॉल मिल जाए तो जो डिफरेंस है ना बॉल और रन का वो थोड़ा बढ़ेगा। तो अगर 20 बॉल 25 रन चाहिए या 20 बॉल 24 रन चाहिए, दैट इज इट लुक्स वेरी स्मॉल, बट ये बहुत बड़ा चीज़ है। वर्ल्ड कप फाइनल, यू टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप फाइनल, प्रेशर हम पे नहीं उन पे भी है। तो हमारे नज़रिए से मत देखो, उनके नज़रिए में भी देखो।
नज़रिए से भी देखो, उनके डगआउट में बैठ के देखो कि वहाँ पे क्या चल रहा होगा, जो 2 बैटर बैटिंग कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि हमने तो स्कोर बना दिया है, वो स्कोर उनको बनाना है जीतने के लिए। तो प्रेशर यस हमारे पे है, बट थोड़ा सा ज़्यादा उनके ऊपर है। तो वो प्रेशर को यूटिलाइज करो हमारे एडवांटेज के लिए, हमारे को एडवांटेज कैसे आए उस प्रेशर का, उसके बारे में सोचो और फिर खेलो। तो जैसे ही वो हार्दिक का ओवर स्टार्ट हुआ ना, मैंने देखा सब यार एकदम मतलब अलर्ट है सब लोग, कोई ऐसा ढीला नहीं पड़ा है, किसी का शोल्डर नीचे नहीं गिरा हुआ है, सब खड़े हैं कि हाँ चलो यहाँ पे एक और विकेट मिल सकता है। तो वो क्लासन आउट हुआ उधर। फिर उसके बाद वो हार्दिक का ओवर में भी आई थिंक 5-6 रन का ओवर गया या कुछ हुआ। फिर 18 बॉल मुझे पता है 22 या 23 रन था, और वो बुमराह के ओवर में 1 विकेट भी मिला और 2 या 3 रन गए। तो सडनली 12 बॉल में यू आर लुकिंग एट 19 रन, ठीक है। फिर अर्शदीप का ओवर आया, उसमें भी शायद आई थिंक 2 या 3 रन का ओवर गया। तो लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे कुछ, वो तो फिर हार्दिक ने पहले बॉल पे विकेट लिया। फिर उसके बाद देन तो मैंने तो भाई आपको पूरा 4 ओवर का समरी दे दिया कि क्या चल रहा था और क्या नहीं। ये जो मेरे दिमाग में चल रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नर्वस था, बिल्कुल था यार, कौन नर्वस नहीं होगा। इतना हम यहाँ तक आए, मैं सोच रहा हूँ यार फिर से मत ले लो यार ये फाइनल का वर्ल्ड कप हमारे से। मैं अपने अंदर यही सोच रहा था कि इतना अभी हमने अच्छा क्रिकेट खेला आपने है। उससे पहले मुझे याद है साउथ अफ्रीका में आपसे सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप साउथ अफ्रीका, तो आपने बोला था कि हमने इतनी अच्छी क्रिकेट कुछ तो जीतना ही पड़ेगा, आपने बोला था। वो शायद उस समय ये बात आपके लफ्ज थे यार, इतना मेहनत कर, लड़कों ने इतना मेहनत किया है, कुछ तो हमें मिलेगा। बिल्कुल। देखो अभी ये मेहनत एक्चुअली इतने सालों का है, ये 2 या 3 सालों का मेहनत नहीं है, इतने सालों का मेहनत है। जहाँ जहाँ हम क्लोज आए वर्ल्ड कप जीतने के, सेमीफाइनल में हारे, फाइनल में हारे, तो ये वो सारा चीज का बैगेज है हमारे साथ। बैगेज नहीं बोलूंगा, बैगेज इज राइट नाउ पीपल आर यूजिंग इट एज अ वेरी नेगेटिव टर्म, बट उतने साल का वो जो मेहनत बोलूंगा मैं, जो मेहनत हम हर टूर्नामेंट में करते हैं, वो मेहनत ये नहीं बोलूंगा कि वेस्ट हो गया है, कहीं ना कहीं तो रंग लाएगी। के सपनों को इकट्ठा करके जो युवा खिलाड़ी हैं, चाहे कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, ऋषभ पंत हो, है ना, सूर्य कुमार यादव हो, अर्शदीप सिंह हो, मोहम्मद सिराज हो, सबको ये कहना कि भाई देख लो टीम कितनी भी अच्छी हो, वर्ल्ड कप जो है ना बड़े विरले मुश्किल से मिलते हैं यार। In 2007 you won the World Cup and you leaving the game winning the World Cup, so that's a tailor-made situation for me. Best मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में। पहला मेरा चैलेंज था, ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे जीते। फिर उसके बाद अभी ये तो फुल सर्कल, proper circle, so I'm very happy with this. As a person, I forget the cricket and forget the captain and everything. I just think I hope we'll still be friends. so I'm probably not going to miss that. But I think what's really impressed me, I think in all of this has been just the kind of person he is, the kind of respect he's shown me. The kind of care and commitment he's had to the team, the kind of energy he's had to spend, and he's never backed down from it. So for me, I think it's the person that I will remember the most. His cricketing, he'll be a great captain, he'll be a great player, and he'll score runs and he'll take whatever, he'll win trophies. But I think it's who he is as a person that I will be most fond of. राहुल द्रविड़ की वो बात शायद आपने सुनी होंगी जहां नहीं मैंने सुना नहीं, बट सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, तो कभी मौका लगेगा तो शायद मैं आपको वो सुना सकता था जो नहीं मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे राहुल भाई के बारे में सब कुछ मालूम है, किस तरीके के आदमी है, किस तरीके के इंसान है, आदमी नहीं इंसान है। हमने इतना 3 साल साथ में काम किया। बिल्कुल भैया, रोहित भैया, मैं टोटल रिस्पेक्ट आपको देता हूँ कि आपने मुझे आके समझाया, पर मेरे को ऐसा एक रिग्रेट रहेगा कि मैं आपके जैसे लीडर के साथ एक फाइनल नहीं खेल पाया वर्ल्ड कप में। ये मेरे दिल में एक रिग्रेट रहेगी कि मैं रोहित शर्मा जैसे कैप्टन के साथ एक वर्ल्ड कप फाइनल मिस कर गया, वो मेरे लाइफ में रहेगा। तो मैंने ऐसा उनको बोला, तो उसके बाद मुझे लगा यार अगर मैं उनकी जगह होता विमल भाई
जैसे वर्ल्ड कप जैसे इतनी बड़ी चीज़ चल रही है और फाइनल चल रहा है, और फाइनल से पहले एक टीम में आपने डिसीजन चेंज किया है कि एक लड़के को आप नहीं खिला रहे, आप उस लड़के को जो नहीं खिलाया उसके साथ आप 10 मिनट बिता रहे हो टॉस से जस्ट पहले कि यार मैं उसको समझाऊँ कि भाई मैं डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, और वो 10 मिनट मेरे को उन्होंने दिया वर्ल्ड कप फाइनल टॉस से पहले, और फिर वो टॉस करने गए। तब मुझे पता चल गया था कि ये भाई ये इस बंदे में तो कुछ अलग ही क्वालिटी है। भैया मैं होता उनकी जगह तो मैं सोचता यार फाइनल चल रहा है संजू, तू जो खेल रहे हैं उनके बारे में सोच, या तो तू अपने बैटिंग के बारे में सोच। और संजू को बाद में मैं समझा दूंगा मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, नॉर्मली ऐसे करते होंगे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने वो सब नहीं देखा, उन्होंने बोला उस टाइम में मेरे को संजू को समझाना है कि भाई मैंने डिसीजन क्यों लिया, तब उन्होंने मेरे दिल के अंदर ऐसी जगह ले ली है वो जो लाइफ टाइम रहने वाली है। तो ये एक Win World Cups, win series, win whatever is there in front of us. कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है इस जीत के बारे में बात क्या करें। ये जीत एक समय ऐसा लग रहा था कि भाई असंभव है, शुरुआत इतनी ख़राब रही, 24 रन में 3 विकेट गिर गए, उसके बाद अक्षर पटेल हीरो बनकर उभरते हैं। T20 क्रिकेट वो जड्डू से आगे है, वो मेरी ओरिजिनली भी आगे थे, इस टूर्नामेंट से पहले भी आगे थे, और अभी भी मेरे विचार में ही इज़ अ बेटर पैकेज। और T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, फिर चाहे उनकी बैटिंग हो या फिर उनकी बॉलिंग। किसने सोचा होगा कि अक्षर पटेल फाइनल में इतनी तगड़ी पारी खेलेंगे। विराट कोहली से हर किसी को उम्मीद थी, क्योंकि विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं, पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला शांत रहा था। लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेड टुगेदर विद विराट कोहली, हैव सीन फ्रॉम द क्लोजेस्ट क्वार्टर्स। नाउ इन दिस वर्ल्ड कप विराट obviously has not been at his best, he would have liked to. The criticism goes, how do you look at this kind of criticism? Is it fair? There shouldn't be any criticism because he has been the dominant player over the years for India. Nothing wrong with going through a bad patch. You still got another chance, a final as well. You know, some people remember you for your last innings as well. So you can be the guy to come trumps for India tomorrow as well. He's now one of the best players in the world, if not right now. So those sort of guys, you never can write them off. Those guys are the guys you got to look at and say, hey, it's going to be his day as well. And he's a guy, love big moments as well. So he can be ready and be the guy to call upon and step up tomorrow for his team. लेकिन जब सबसे बड़ा ओकेजन आया तो उनका जो टेम्परामेंट है उसका उन्होंने परिचय दिया। एक ऐसी पारी खेली जिसमें आक्रामकता और सूझबूझ का दोनों का आपको मेल देखने को मिला। रन तो विराट कोहली ने रन बनाने ही बनाने हैं। वर्ल्ड कप खास तौर से वो पाजी वाली कहानी है इनकी। सचिन तेंदुलकर साहब का मुझे एक भी वर्ल्ड कप याद नहीं आता जो खराब गया हो। विराट कोहली का भी एक भी वर्ल्ड कप आपको याद नहीं आता कि खराब गया हो। तो विराट कोहली द बैटर विल ऑलवेज स्कोर रन्स। इवेंचुअली जब उनका वर्ल्ड कप खत्म होता है तो आप कहते हो टॉप 3-4 रन गेटर्स में उनका नाम होता है। इस साल भी इवन दो पहले 2 मैच खराब हो चुके हैं, मैं फिर भी बुलिश हूँ इसके लिए कि भारत अगर पहुंचता है फाइनल तक आपको टॉप 3-4 में 100% कोहली का नाम मिलेगा। राहुल द्रविड़ कोच, उनको जो है एक तरह से देखा जाए चक दे इंडिया जो फिल्म थी, फिल्मी कहानी रही उनकी। एक कोच के तौर पे जब वो 2007 में यहाँ आए थे वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ट्रॉफी जीती, हाई एंड पे नोट किया। ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। राहुल द्रविड़ का ये एज ए कोच आखिरी टूर्नामेंट है, आपको लगता है आप तो द्रविड़ के साथ खेलें, टीम विल बी एक्स्ट्रा मोटिवेटेड टू विन द वर्ल्ड कप फॉर द कोच? इट हैज़ नेवर हैपेंड इन इंडियन क्रिकेट। देखिए, राहुल द्रविड़ 24 कैरेट गोल्ड है, कोहिनूर का हीरा है दोस्त, शताब्दियों में एक बार आता है। तो कोई भी टीम आदर मान सम्मान से उनको तृप्त करेगी, समझे। और उनके लिए सबसे बड़ा आदर यही है कि जाते हुए उनको आप वर्ल्ड कप जीत के दे दें, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उनको एक प्रणाम होगा और उनकी जो काबिलियत है उसको आदर सम्मान से विदा करना। As a player, I was not lucky enough to win a trophy, but I tried my best. I gave my best whenever I played, and it wasn't to be, and that happens. It's part of sport. There are a lot of other players I know who have not been able to win a trophy. सर गारफील्ड सोबर्स पेविलियन, ये एक ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक जगह क्योंकि हमने आपको पहले कई बार कहा है कि बारबाडोस का मतलब महानता का वास।
एक ऐसा मुल्क, क्रिकेट के लिहाज से कम एक ऐसा मुल्क जहां पर इतने विरले खिलाड़ी पैदा हुए हैं कि आप यहाँ की गलियों में, यहाँ के मैदान में, यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के फिजा में, यहाँ की हवा में, यहाँ के वातावरण में, हर जगह आपको महानता का एहसास होगा। ग्रेटनेस इज ऑफन, यहाँ पर जो है आप एसोसिएट करते हैं, ग्रेटनेस ऑफन टेक्स बर्थ। अरे बहुत ही मीठा फल था। 4 घंटे वेट किया, लेकिन हम लोग कितने दूर से आए हैं, 9-10 घंटे ट्रैवल करके आए। ये तो बनता ही था, इतने नज़दीक से कभी खिलाड़ी को देखना मिलना, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इंडिया में तो, लेकिन यहाँ पे तो सब्र का फल मीठा ही था। क्या मिला? नहीं, मुझे हैंडशेक किया ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के साथ। सो दैट इज़ समथिंग दैट्स स्पेशल फॉर मी। और हम लोग एक्चुअली आई थिंक वी आर द ओनली वन लेफ्ट। सो हम आखिरी है। सो बस सबसे लास्ट अभी हम लोग यहाँ पे खड़े थे, बाद में हमको पता चला कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया T20 में से। सो वी विटनेस द लास्ट मैच ऑफ देयर करियर। सो दैट इज समथिंग स्पेशल एंड विद द चैम्पियनशिप ट्रॉफी। सो दिस इज आउटस्टैंडिंग एंड इट पेड ऑफ हैवीली। आपको देखिए ये तोप, मतलब जहां जाओ इंडियन टीम से ही जुड़ी चीजें आपको मिलती है। यही तोप से इंडिया ने उड़ाया, सारी टीमों को उड़ा दिया। और इस तोप को चलाने वाले, इंडियन टीम के लिए इस तोप को चलाने वाले कौन थे? हार्दिक पांड्या। स्पेशली देन वो बॉलर्स का काम, जिस तरह से उन्होंने हमें गेम में लाया, जो लास्ट 5 ओवर, स्पेशली स्टार्टिंग हार्दिक का ओवर जो ब्रेक थ्रू मिला, और उसके बाद जो हुआ है, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बुमराह और अर्श का ओवर। यस, हार्दिक ने 16 का ओवर अगर मिला है, कुशन दिला था उसको 16 ओवर का, लास्ट ओवर जो 16 डालने थे। पर आई थिंक आप अगर वो जो ऐड करोगे, अगर वो बुमराह और अर्श के जो 12 बॉल दोनों ने डाले, आई थिंक वो गेम चेंजिंग है। बिकॉज हम एंड रिजल्ट देखते हैं। यस, हार्दिक अंडर प्रेशर मिरर को डाल रहे हो, नॉट इजी। आई थिंक वो काबिल तारीफ है कि क्रेडिट देना चाहिए हार्दिक ने, स्पेशली दोनों ओवर जो डाले। फर्स्ट जो क्लासन का ओवर डाला, वेरिएशंस किए, एंगल्स यूज़ किए, जैसे बात हम करते हैं, हम कर रहे थे कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते, वो किया उसने, हमें लकीली विकेट मिला। और लास्ट ओवर भी उसने डाला अंडर प्रेशर, मिलर को जो फर्स्ट बॉल विकेट मिला। पर आई थिंक वो 2 ओवर जो बीच में दोनों ने डाले, अगर हम वो 2 और 4 के थे, आई थिंक बुमराह ने 2 रन दिए और आई थिंक अर्श ने 4 रन दिए, और एंड में 16 का टारगेट मिला। हम वो वैल्यू अगर वो 2 ओवर की देखेंगे, अगर वो 4 के बदले बुमराह ने अगर 6 रन दिए होते, अर्श ने 6 रन दिए थे, तो वो 4 एक्स्ट्रा, और अर्श के 2 अगर एक्स्ट्रा आते थे तो 6 रन का डिफरेंस वहाँ पे होता, एंड में 10 रन होते। सो आई थिंक वो 2 वैल्यू, 2 जो ओवर की उन लोग की होती, आई थिंक वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज था हमारे लिए। और अंडर प्रेशर 2 और 4 ओवर आप T20 में सोचते भी नहीं है, जैसे आप अब उसको हम कैजुअली बोलते रहे 2 रन दिए, पर एक्चुअली 2 रन की ओवर डालना ये फॉर्मेट में ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट बहुत डिफिकल्ट है। आप किसी को भी पूछे इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो बहुत क्रूशल ओवर्स थे हमारे लिए। ऐसा लग रहा है कि इस समय हार्दिक पांड्या का बेस्ट फॉर्म को लाने का जिम्मा जो है वो रोहित शर्मा ने अपने सर पे लिया है कि भाई तू अच्छा करेगा ना तो मेरी टीम अच्छा करेगी। हार्दिक पिछले कुछ महीने हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं था, बहुत टफ रहे आपके लिए। वहाँ से ये जो आपको लग रहा कोई ऊपर वाला आपके स्क्रिप्ट लिख रहा था? सर डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीज़ें बोली गई, बड़ी सारी चीज़ें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और चीज़ें जवाब दे सकती है। और मैंने वही जब वक्त भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, दैट आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर
you know, our fans or anyone, everyone else to learn as well that you know, irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में, और आई एम श्योर वो सेम लोग काफ़ी खुश होंगे. टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, दिलेरी का खेल दिखाया, लेकिन इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन थे. राहुल द्रविड़ की लीडरशिप, कोच के तौर पर उनका इम्पैक्ट, हर्षदीप सिंह जैसे गेंदबाज को लाना, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज. किसने सोचा था कि वो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बनेंगे. हार्दिक पांड्या का ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ ऑलराउंडर के तौर पे, हर मैच में, क्रूशियल मैचेस में रन बनाना, विकेट लेना. अक्षर पटेल के बारे में किसने सोचा था कि वो बल्लेबाज के तौर पे टॉप ऑर्डर में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक पारी खेलेंगे. अक्षर ने बनाया 20. उसके बाद 57 हो चुके थे, विकेट एक ही गिरा था. वहां पे आके उस्मान को आउट करना, और उसके बाद वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था मैच का, जिसके अंदर मैच बदल सकता था, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ वेरी स्मॉल मार्जिन्स. जहाँ पे वो एक ओवर डाला, उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, और वो नेगेटिव मैचअप था उनका एक्चुअली, क्योंकि लेफ्टी के सामने बॉलिंग कर रहे हैं. हम साथ में देख रहे थे, मैंने कहा ये वाला ओवर ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ओवर रहने वाला है. या तो अब इसमें वो ट्राई करेगा, अभी माद ने ट्राई नहीं किया, वो बड़ी सेपरेट बात है, पर उन्होंने भी वो फ्लैट बॉल बॉडी के अक्रॉस जाती हुई. तो अक्षर का जो परफॉर्मेंस था बड़ा अंडररेटेड था. इनफैक्ट कल भी देख रहा था मैं, सोशल बज़ थी पूरे भारत में. उस बज़ में ना अक्षर कहीं नहीं था, नाम ही नहीं था. लोगों को पता ही नहीं है कि अक्षर ने कुछ किया है. और मैं, मेरे हिसाब से तो बुमराह के बाद अगर कोई वो प्लेयर ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस था तो वो अक्षर का था. तीसरे स्थान पे ऋषभ पंत. अभी भी रोज उठ के पिंच करते हैं कि यार ये हुआ जो हुआ सपना था कि हकीकत थी, ऐसे ख्याल आते हैं. हाँ, ऑब्वियसली ख्याल तो आते ही है. जैसे ड्रीम होता है किसी क्रिकेटर का, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए आप लगातार खेलते हो, उसके बाद आप और नए गोल सेट करते हो, और एक गोल होता है कि वर्ल्ड कप देश के लिए जीतना है. और या वो आई थिंक वो 10-15 दिन तो आई थिंक ऐसा लग रहा था कि कोई होश नहीं है, हमने क्या कर दिया है, जीत गए. तो उसकी खुशी भी थी, इमोशनली अटैच थे, कभी रो भी लिया, सब कुछ वो मिक्स फीलिंग थी. और या आप अभी भी कह सकते हैं उतना नहीं है कि जो हुआ है, बट या वो एक लाइफ टाइम मेमोरी है. वो आप कभी भी, मतलब वो चीज़ कभी कोई याद दिलाता है तो वो ऑब्वियसली वो इमोशन याद आ जाते हैं. बात करेंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट लम्हा, अगर आपके करियर में आपने बहुत चैलेंजेस देखे हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, सारी चीज़ें, लेकिन 24 में थीम वर्ल्ड कप का फाइनल. इंडिया 10-11 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीती है. रोहित शर्मा आउट, सूर्य कुमार यादव आउट, आप पहुंचते हैं, ऋषभ पंत आउट, जो टॉप 3 हैं, और अक्षर पटेल जा रहे हैं वॉक करते हुए. विराट कोहली ने क्या कहा आपको? मतलब वहाँ पर मैं तो प्रेस बॉक्स में मैच देख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि यार अक्षर पटेल इतनी जल्दी आ जाएगा, पता नहीं करेगा क्या. आपके दिमाग में क्या था विराट ने उस मोमेंट, लम्हे को अगर आप डिस्क्राइब कर सकें? उस लम्हे को अगर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो रोहित भाई मेरे पास थे, मैं मैच देख रहा था, 2 ओवर देख रहा था, ड्रेसिंग रूम में रहता हूँ, मैं बैठता हूँ और उधर से ही मैच देखता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. और रोहित भाई आउट हुए, ऋषभ आउट हुआ, फिर रोहित भाई आए, वो थोड़ा पसीना वसीना पोंछ के मेरे सामने ही खड़े थे. तो मैं ड्रेसिंग रूम में, मैं इस कोने पे बैठा था और उसी कोने में रोहित भाई बैठे थे. रोहित भाई ने मुझे बोला कि पैड पहन ले. तो बस मैं जब भी किट बैग खोल ही रहा था उतने में चहल आया. राहुल भाई ने भी सेम मैसेज भिजवाया कि अक्षर को बोल पैड पहन ले, और जस्ट पैड पहन ही रहा था और उतने में सूर्य कुमार यादव आउट हो गया. और बस कुछ सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. स्कोर बोर्ड भी मैंने देखा ही नहीं था, मैं पैड पहन रहा था कि कितने पे 3 है वो है. बस मैं जब सीढ़ियाँ उतर रहा था तब हार्दिक ने मुझे गुजराती में बोला कि બહુ વિચારીશ નહીં, खाली बॉल जोतो रहे जे અને रमजे. इसका मतलब ये है कि उसने मुझे बोला कि वॉच द बॉल एंड हिट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. और या बस वही माइंड से मैं गया था अंदर, कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिला था. मैं बस वॉकिंग करके जा रहा था. विराट भाई ने मुझे बोला कि देख एक्स अभी 24 for 3 है और इस पार्टनरशिप को हम 8-9 ओवर तक लेके जाते हैं.
60 रन के आसपास होंगे 8 ओवर में, हमारा 60 पे 3 होंगे तो वो अच्छा दिखेगा और हम आगे का प्लान कर सकते हैं कि क्या करें। अगर इधर से एक और 2 विकेट या 1 विकेट चला गया तो हम और बैकफुट पे आ जाएंगे। तो यही बात चल रही थी और उसके बाद गया, पहले बॉल पे मुझे चौका मिल गया एंड देन रेस्ट यू ऑल नो कि मैंने क्या किया है। बस मेरे माइंड में यही था कि पॉजिटिव रहना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। बॉल जैसे दिखता गया मैं उसके हिसाब से शॉट्स मार। फाइनल में निर्णायक पारी खेलेंगे, गेंदबाजी में इम्पैक्ट डालेंगे, कैच लेंगे। और जब कैच की बात चली है तो किसने सोचा था होगा कि सूर्य कुमार यादव का वो लपक कर वो जो कैच जो उन्होंने लिया बाउंड्री लाइन पे, उसकी तुलना होगी कपिल देव के 1983 वाले वर्ल्ड कप से। हाँ, कमाल का 2 कैच हो गया है कि कुलदीप का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैच था डिकॉक का, मगर सूर्या का कैच आउटस्टैंडिंग था क्योंकि मैच गेम चेंजर बोलते हैं ना अमन, वो गेम चेंजिंग मोमेंट था जिधर अपने को वो मौका मिला है। ऋषभ पंत की कहानी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। मतलब 6 महीने पहले उम्मीद नहीं थी कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटेंगे और वो वर्ल्ड कप विनर। और ऋषभ पंत की लोगों ने बहुत बात की, ऋषभ पंत के जिस तरह से उन्होंने गेम को स्लो किया, हेनरिक क्लासन को फ्रस्ट्रेट किया उन्होंने, बार बार वो खोल रहे थे मोमेंटम। हम लोग बात कर रहे हैं गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, कप्तानी की, ऋषभ पंत की बात नहीं कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात है जब वो आता था मैं सोच रहा था सबसे बड़ा चैलेंज होगा विकेट कीपिंग, बट रियल क्रेडिट मैं सरप्राइज हो गया एक्चुअली आईपीएल में देखते मैं, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद में है तो आई वाज फॉलोइंग आईपीएल, द वे ही डिड कपल ऑफ लेग स्टंपिंग्स एंड द कॉट बिहाइंड्स एंड सबसे बड़ा चैलेंज था वो बैठ पाएगा पूरा। तो क्रेडिट टू हिम, बट बिकॉज I have seen between at NCA that he really worked hard in his fitness and his skills. Skill तो उसके पास कभी भी है, but how did the body support him? But credit to him the way he supported. पंत ना उस तरीके का खिलाड़ी है कि वो ये कहानी हमेशा चलती रहेगी, मतलब नॉट दैट कहानी कि भाई ऑफ कोर्स जहाँ पे थे और जहाँ तक आए हैं। पहला ही मैच जब उन्होंने इंडियन जर्सी में खेला, चाहे वो फ्रेंडली मैच था, 50 बनाया। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ सारी बैटिंग को आप इकट्ठा कर लो, उन्होंने जितने रन बनाए 1 से लेकर 7 तक, उससे ज़्यादा रन अकेले ने बना दिए भाई ने। बैटिंग बड़े अच्छे अंदाज में की, बड़े गजब अंदाज में की है। इस तरह की बैटिंग ऑन दिस सरफेस अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं कर पाया, जहाँ तक हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं। लेकिन बुमराह जैसा गेंदबाज ना आज तक कभी हुआ था और ना शायद होगा। भाई वर्ल्ड कप के उसके आंकड़े देखिए, 4.14 2014 में हुआ था, सुनील नारायण स्पिनर ने किया था, वो भी मेरे ख्याल से 4.5 से ऊपर का था, 4.60। बुमराह 4। ये जो तूफान देख रहे हैं ना, ऐसा ही तूफान जो है पूरे टूर्नामेंट में बुमराह ने बनाए रखा था। अर्शदीप सिंह के आंकड़े देखिए, 17 विकेट यार, नया लड़का, युवा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, क्या उनके आंकड़े हैं। मोहम्मद सिराज इतने फैंटास्टिक गेंदबाज बाद में खेले ही नहीं। कुलदीप यादव का एकमात्र बैड गेम रहा, लेकिन क्या उन्होंने दमदार गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया के साथ। Honestly, this is a journey of 2 years. This is not a journey from just this T20 World Cup. This is a journey, actually, if I think about it, construction of this team, the kind of skills we wanted, the players we wanted, has already actually started. The discussion started when I started in September of 2022, I think, right? Or 21. I think that's when these discussions started, these conversations have started, the kind of players we wanted, the build-up, the balance that we wanted in the team. So much of that is 2 years of work. This is not just a work of just this World Cup. I think it culminated in this World Cup, but honestly, just in Australia and then the disappointment of Australia and then the one-day World Cup, there's so much that has gone into it. This feels like a journey of not just 1 month, it feels like a journey of 2 years, and what we've tried to build, what we've tried to create, it just feels like it's all come together here in a beautiful afternoon in Barbados. लेकिन अब भी दिल में ऐसा लगता है कि क्या वो सपना था, क्या वो सपना सच हुआ है क्या। अपने को पिंच करना पड़ता है। अनबीटन पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम अनबीटन, एक भी मैच नहीं हारी। मैं ये कहूँगा कि ये जो आजकल के जो लड़के हैं वो दे फैंटास्टिक टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में अभी, एंड
जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी ये भी हूँ कि ये एक जो शुरुआत थी, बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक आईसीसी ट्रॉफ़ी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरे पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीतेगी अगले 4, 5, 6 सालों में, क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं इनके पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और एक शायद एक मोमेंट था जैसे हमको फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके और बहुत सारी ट्रॉफीज जीतेंगे। भारतीय क्रिकेट में एक सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो सही समय पे रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। दोनों ने, रोहित और विराट ने एक सही समय, इससे बढ़िया टाइमिंग नहीं हो सकती थी। Very, very happy for Ro and Virat. It has been, I think, very special. You know, two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket, who I think thoroughly deserved this. And it's been so amazing playing with them for so many years in this format. And obviously, we all will miss them. But at the same point of time, I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group we can give them. I mean, they've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but definitely, you know, very, very happy for them to end like this and, you know, enjoy and keep this memory for the rest of their life. 4023 दिन, जी हाँ, 4023 दिन के बाद इंडियन क्रिकेट का ट्रॉफी जीतने का जो सपना है आईसीसी, वो पूरा हुआ। जब आपने वर्ल्ड कप के बारे में सुना तो किसका चेहरा, क्या, वो मैं जानना चाह रहा था। मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, सिर्फ चेहरा नहीं, वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो 3 जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे। साइनिंग ऑफ फ्रॉम एक्सक्लूसिव। तू भी खड़ा है इधर। See you. See you. Signing off from Dallas. Thank you. Dallas. चलो बाय बाय। थैंक यू सो मच।